ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा के साथ साथ 10 विद्याओं में 7वीं महाविद्या माँ धूमावती की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं माँ धूमावती के पूजा और उनके स्वरूप को, माँ धूमावती का मंत्र और माँ धूमावती का पौराणिक कथा। 7वीं महाविद्या माँ धूमावती को अलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। आइए इनके प्राकट्य से जुड़ी कथा, विशेष मंत्र को जानते हैं। 7वीं विद्या दारुण विद्या कहलाती हैं। श्राप देकर नष्ट करना व संहार करने की क्षमताएं इनमें विद्यमान हैं। क्रोधमय ऋषियों की मूल शक्ति है माँ, जैसे अंगीरा, दुर्वासा, परशुराम, भृगु आदि। गुप्त नवरात्र माँ दुर्गा देवी के आवाहन करने का समय होता है। दुर्गा जो दुर्गत नाशिनी हैं, जो शक्ति का साक्षात स्वरूप हैं, जिनकी शक्ति में दमन का भाव भी जुड़ा है, ऐसी माँ दुर्गा देवी की 10 महाविद्याओं को साधने के दिन है गुप्त नवरात्रि। 7वें दिन माँ धूमावती को पूजा जाता है। हालांकि विशेष सावधानियों के साथ ही इन्हें याद किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं माँ धूमावती के बारे में कुछ अहम जानकारी। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, दूसरा उग्र कोटि और तीसरा सौम्य उग्र कोटि। माँ धूमावती उग्र कोटि में आते हैं। धूमावती जिनका कोई स्वामी नहीं है, इन्हें विधवा माता के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं माँ के साधक निडर रहते हैं और निश्चिंतता का भाव बना रहता है। इनकी साधना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सूकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, विपत्ति और शत्रुओं का नाश कर देती हैं। प्रबल, महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सुतरा कहा गया है, अर्थात ये सुखपूर्वक तारने योग्य हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ कहा गया है। माँ धूमावती का रूप अत्यंत उग्र होता है, लेकिन माँ अपने साधक पुत्र के लिए सौम्य भाव रखती हैं और संतान के लिए कल्याणकारी सिद्ध होती हैं। ऋषि काल में ऋषि दुर्वासा, भृगु एवं परशुराम आदि की मूल शक्ति माँ धूमावती थी। माँ की कृपा से सभी पापों का नाश होता है और सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है। आइए जानते हैं माँ का स्वरूप। श्वेत वस्त्र, खुले केस, हाथ में सूप और इनका वाहन कौआ है। कहते हैं शादी से दिखने वाली इन माँ की पूजा सुहागिनों को नहीं करनी चाहिए। माँ की पूजा में इस बात का रखें ख्याल, इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए ये भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम और सत्य निष्ठा को पालन करे। लोभ लालच से दूर रहे, शराब और मांस को छुए तक नहीं। धूमावती माता का मंत्र: ओम धूम धूम धूमावती देव्यै स्वाहा। मंत्र का जाप कर सकते हैं यथा अनुसार 21 बार, 51 बार, या फिर जाप के नियम किसी जानकार से पूछकर आप तभी करें। माँ का सिद्ध शक्तिपीठ शिव के 10 प्रमुख रुद्र अवतारों में 7वां अवतार धूमवान नाम से विख्यात है। इस अवतार की शक्ति को देवी धूमावती माना जाता है। धूमावती मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में स्थित है। पूरे भारत में ये माँ धूमावती का एकमात्र मंदिर है। आइए जानते हैं माँ के प्राकट्य की कथाएं। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथाएं अनूठी हैं। पहली कहानी तो ये है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला
उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। दूसरी कहानी ये है कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वे शिव को ही निगल गईं। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वे विधवा हैं। माँ का ये रूप सांकेतिक भी है। पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक प्रकरण हैं। ये इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती और इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। धन्यवाद।